कुदरत ने इंसान को बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत एवं मनोरम है। हरित क्रांति के लिए अपनाए गए उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों एवं सिंचाई की तकनीकों से खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन भूमि बंजर होती चली गई। इन जहरीले पदार्थों के लगातार स्प्रे के कारण यह जहर इन लोगों की रगों में भी उतर गया और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर। एल्डोसल्फान नाम का यह जहर अब माँ के दूध में भी पाया जाने लगा। हमारे खाने के पदार्थों में यह जहरीला पदार्थ मौजूद है, जिससे इसका दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है। अब किसानों के सामने समस्या यह है कि इस महंगी खेती से कैसे निजात पाई जाए। हर साल हजारों किसान खेती के कर्ज के कारण खुदकुशी को गले लगा रहे हैं, लेकिन हमेशा एक रास्ता बंद होने पर दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। आज देश में फिर से किसान जैविक खेती को अपनाने के लिए जोर देने लगे हैं। अब यह मुहिम सिक्किम सरकार ने शुरू भी कर दी है। पूर्ण रूप से कीटनाशकों और रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगाया है। जब सिक्किम सरकार यह पहल शुरू कर सकती है, तो देश के अन्य राज्य क्यों नहीं। किसानों का मानना है कि यह खाद सस्ती और लगभग 1.5 गुना ज्यादा उपजाऊ भी है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 2.5 फीट चौड़ाई और लगभग 15 से 20 फीट लंबाई का गड्ढा खोदते हैं। वैसे इसकी लंबाई या चौड़ाई अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। फिर इस गड्ढे में सड़े गले पत्ते, सब्जियां और लगभग 1 माह पुराना गोबर डालकर इन क्यारियों में 1 से 1.5 किलो केंचुआ भी डालते हैं और इसके ऊपरी भाग को जूट, घास फूस आदि से ढक देते हैं ताकि पक्षी केंचुए को ना खा सकें। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में केंचुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंचुआ मात्र अपने वजन के बराबर खाता है और इसकी बदबू को भी अवशोषित कर लेता है। गोबर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए इन क्यारियों में पानी का छिड़काव नियमित रूप से करते रहना चाहिए ताकि इन क्यारियों में नमी बनी रहे और केंचुआ अपना काम आसानी से करता रहे। वर्मी कंपोस्ट की कास्ट हटाने के लिए लगभग 7 से 8 दिन पहले इन क्यारियों में पानी डालना बंद कर देते हैं ताकि केंचुआ नीचे की नमी वाली परत में चले जाएं और ऊपरी परत की नमी कम होने पर उसे हल्के हाथ से किसी चकली लकड़ी को लेकर ऊपरी भाग को हटा देते हैं। लगभग 40 से 50 दिनों में चाय के दाने के समान जो पदार्थ हमें ऊपर दिखाई देता है, उस पदार्थ को इकट्ठा करके छन्ने के माध्यम से अलग कर लिया जाता है और खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उत्तम किस्म की खाद बनकर तैयार हो जाती है और इस खाद को अपने खेतों में उपयोग कर हम अपनी खेती की पैदावार फिर से बढ़ा सकते हैं। अब रासायनिक खाद नहीं, केवल वर्मी कंपोस्ट।